हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये मंथ एंड हो चुका है, तो मैं सोचा आपको अपना पीएनएल दिखा दूं। तो इस विंडो में जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 तारीख को कोई ट्रेड नहीं थी। 2 तारीख को जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है 2200 का। तो मेरे कुछ रूल्स थे। मेरे रूल्स क्या थे? मेरे रूल्स ये थे कि मैं 1:1 में ही काम करूँगा। 1:1 में ही काम करूँगा, ठीक है। और एक ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। मेरा ये रूल था। रूल में क्या था? 1:1, मिनिमम 1:1। ये ऐसा नहीं कि 1:1 में ही निकालेंगे, ये 1:2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, और 1:2 भी हो सकता है। तो ये मेरा कुछ रूल्स था। तो लेकिन मैंने इसको कहीं कहीं ब्रेक भी किया है। ले मल्टीपल ट्रेड करके मैंने अपने साइकोलॉजी को डिस्टर्ब भी किया है बीच बीच में, तो मैं उस गलती को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रॉफिट हमने किया था, 1:1 में काम किया था। और हमारा जो था ना कि एक ही ट्रेड करेंगे तो थोड़ा एसएल बड़ा रखेंगे, क्योंकि 10-15 पॉइंट ऐसे ही हिट हो जाता है। तो 30 पॉइंट रखेंगे। तो 30 पॉइंट अगर लॉस हो जाता है, 28-30 पॉइंट, तो मैं डे को क्लोज कर दूंगा। ये हमारा रूल्स था। तो यहाँ पे देखिए 3 तारीख को कोई ट्रेड नहीं, 4 तारीख को कोई ट्रेड नहीं होता, ओके। 5 तारीख देखिए यहाँ पे हमने कुछ लॉस बुक किया है 1600 का। तो यहाँ पे 1600 का इसलिए बुक किया है कि मैं जो प्रीवियस दिन प्रॉफिट किया था उसको पूरा नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही लॉस लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद भी लॉस हो गया। देखिए अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यू लॉस दिखेगा, क्योंकि मैंने अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। पहले मैं क्या करता था, दिन भर दिन भर वेट करता था, जैसे मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई। तब मेरे को जब ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाता था कि ट्रेंड में मार्केट में डाउन ट्रेड है, तब मैं उसके बेस पे ट्रेड लेता था। लेकिन अब मैं उसको नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में जो मोमेंटम आता है, ठीक है, मॉर्निंग में जो मोमेंटम आता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि कैप्चर कर लूँ, क्योंकि उसमें थीटा डिके नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे लॉस दिखेंगे, क्योंकि ये सेटअप पे मैं अभी रियल मार्केट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रियल मार्केट में काम कर रहा हूँ तो वो सक्सेस होता भी है, कभी कभी नहीं होता। तो आपको मल्टीपल यहाँ पे लॉस दिखेंगे, एक्यूरेसी कम दिखेगी, ठीक है। तो उसको ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस मंथ कैसा रिजल्ट आता है उसका भी मैं डाल दूंगा, और मैं कंटिन्यू आपको वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ कि ये हो रहा है वो हो रहा है। छुपा के मेरे को मिलेगा क्या, ठीक है। और जो सच है वो दिखाने से क्या होता है ना, कि आपको वो रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो पब्लिक तक सही चीज पहुंच रही है। मैं अगर गलत चीज दिखाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। गलत चीज, लॉस को छुपा के प्रॉफिट दिखा के कुछ काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 तारीख को देखेंगे। 7 तारीख को देखिए लॉस बुक किया था 2000 का, ठीक है। तो बोलेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे ना क्या हो रहा था, साइकोलॉजी मेरा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू लॉस लग रहे हैं, मैं पुराना सेटअप पे चला जाता हूँ जो मेरा रियल सेटअप था। तो नहीं, फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मॉर्निंग में ही करेंगे, क्योंकि वो मॉर्निंग का मोमेंटम ना बहुत अच्छा होता है। तो उसकी वजह से मेरे लॉस लग रहे थे, ठीक है। फिर मैंने 2000 का कुछ प्रॉफिट भी किया था। यहाँ पे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे ये टोटल दिखा रहा है, यहाँ पे 10 ट्रेड मतलब मैंने 5 ट्रेड किए हैं, ठीक है। ये बाय और सेल दोनों दिखा रहा है। ये चार्जेस दिखा रहा है, ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, और ये ब्रोकरेज, ये धन प्लेटफॉर्म जो है ना, धन प्लेटफॉर्म उसका है ये चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 तारीख को मैंने कुछ लॉस बुक किया है, ठीक है। यहाँ पे एक ये गलती थी, ये एक बड़ी गलती थी। मैंने मल्टीपल ट्रेड कर लिया था इस दिन, ये मेरे को नहीं करना था। और मैंने ये मल्टीपल ट्रेड कर लिया, 24 ट्रेड कर लिया, मतलब 12 ट्रेड कर लिया था यहाँ पे। 12 ट्रेड मतलब कर लिया, कभी प्रॉफिट हो रहा, कभी लॉस हो रहा, कभी प्रॉफिट हो रहा, कभी लॉस हो रहा। फिर मैं ट्रेड करते करते ना मैंने ये सोचा कि अगेन मैं 2 साल 3 साल पहले जो करता था, मतलब 2 साल में, मतलब जो ये रूल्स को बनाया था, फिर वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ और मैं वही सोच रहा हूँ कि जो मैं पहले करता था मैं फिर से वही बन रहा हूँ, ठीक है। फिर इमोशन को हावी होने दे रहा हूँ। तो मैंने, क्यों हुआ ये, गलती क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे ना, ये रिकॉर्ड जो था ये खराब हो रहा था मेरा, ठीक है। इसके वजह से मेरे को लग रहा था कि नहीं, वही ठीक था कि मल्टीपल ट्रेड कर लूं, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है। तो डिसीजन मेरे से भी गलती हो जाता है, मैं भी डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिसिप्लिन रहेगा ना आपका, इंटेलिजेंट को ब्रेक कर देगा वो, मतलब बीट कर देता है वो इंटेलिजेंट को। तो यहाँ यहाँ पे ना आप इंटेलिजेंट बनेंगे ना तो आपका सारा पैसा चला जाएगा, ठीक है। और आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। 11 तारीख को देखिए ये लॉस ही चल रहा है पूरा मंथ, थोड़ा ठीक ठाक नहीं चला। 12 तारीख, 12 तारीख को देखिएगा तो फिर से लॉस हो गया। तो फिर मैंने सोच लिया चलो ठीक है, जो हो रहा है होने देते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपना प्लान के साथ स्टिक रहूंगा कि मेरे को लॉस कितना देना है। यहाँ पे अगर आप लॉस देखेंगे ना मेरे, ये एक प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये लॉस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये देखिए लॉस है, लॉस है, लॉस है। तो मैंने मैंने बहुत ही कोशिश किया कि एक ऐसा ही लॉस रहेगा, 2200, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि लॉस को बड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो कभी कभार हो जाता था, मतलब स्पाइक में निकल जाता था, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था चलो इससे लगा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ट्रेड हैं जिसमें मेरे एसएल हिट हुए, फिर मार्केट डायरेक्शन में गई। अगर आप मेरा ट्रेड देखे होंगे तो पता होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 में जाते हैं, 13 तारीख को जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ 3000 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किया। एक अच्छा प्रॉफिट था, बहुत टाइम के बाद मिला ये प्रॉफिट, ठीक है। बहुत टाइम के बाद ये प्रॉफिट मिला तो मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो मेरे लॉस हुए, फिर से कुछ अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है। तो एक ही ट्रेड कर रहा था, देखिए ये एक रूल ब्रेक हुआ है। और सब में देखेंगे ना कि दो एक ही ट्रेड किया है मैंने, यहाँ पे 12 ट्रेड कर लिया था, ये दिक्कत की बात थी। तो इससे थोड़ा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ था कि मैं फिर से ना मैं पुराना, मतलब फिर से मैं पुराना चीज़ों को रिपीट करने के लिए फिर से गलती को रिपीट कर रहा था। तो गलती को रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे गलती रिपीट करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 14 तारीख को देखें, यहाँ पे मेरे से फिर से प्रॉफिट है, तो एक अच्छा प्रॉफिट दिखा तो मैंने 1:1 पे निकाल लिया। ज़्यादा वेट करता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो 14 तारीख यहाँ पे, 15 तारीख, 15 तारीख को देखेंगे फिर से लॉस। तो ये थोड़ा बड़ा लॉस हो गया था। तो होता है ना कि मैंने सोचा था 2200 का लेंगे, लेकिन बड़ा हो गया, क्या करें। तो हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि लॉस लॉस लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। मैंने सोचा था 2000 का 2200 का लॉस लेंगे, लेकिन बड़ा लॉस हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। वेट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट चली जाए, या फिर होता है ना होप आ जाता है। फिर देखिए मैंने मार्केट यहाँ पे कुछ अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, ये मेरे को आज भी याद है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है क्यों पता नहीं। यहाँ पे ना ये ट्रेड में मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, लगभग लगभग 3400 3600 प्रॉफिट दिखा रहा था, ठीक है। 3400 की 3600 दिखा रहा था, लेकिन मैंने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया क्योंकि मैं एक अच्छा टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि मैं जब भी ये कुछ कुछ प्रॉफिट कर रहा था ना, उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन वो रूल को ब्रेक करना हुआ। तो जिसके रूल को ब्रेक करा, जिसकी वजह से मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट भी दिखा, और मेरा रूल को ब्रेक किया तो मैं उसमें लालच आ गया। लालच आ गया इन द सेंस क्या, मेरे को 3400 प्रॉफिट भी कम लगने लगा, ठीक है। जबकि एक अच्छा प्रॉफिट था 3400। देखिए कहीं पर भी उतना प्रॉफिट नहीं किया मैंने, अगर ले लेता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं लिया। फिर मैंने उसको मतलब सोचा चलो प्रॉफिट को टेबल में छोड़ेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन इस दिन मार्केट साइडवेज थी, ठीक है, और सब दिन मूव कर रही थी। तो यही हुआ, दिक्कत की बात हुई। तो मैंने सोचा चलो अब जो प्रॉफिट आ गया उसको लॉस में बदल देंगे तो वो गलत होगा, तो मैं कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। देखिए मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं जो हो रहा है जेन्युइनली तरीके से मैं आपको ट्रांसपेरेंटी के साथ, जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना उसके साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। आपको यूट्यूब में बहुत वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा, आपको उसको देखना है, देखिए। मैं आपको साथ गलत नहीं होने देना चाहता। देखिए ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन क्या सब कोई ऐसा दिखाएगा आपको पर दिन का? दिखाता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसको देखिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ। मैंने ये जो लॉस है, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस ही है। क्यों है? क्योंकि मैंने एक नया स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए 17 तारीख, 18 तारीख, यहाँ पे देखिए लॉस को, ये देखिए कॉस्ट लेवल 1300 का है, इतनी लॉस में है फिर भी क्यों है। देखिए फिर से यहाँ पे मेरे 1700 का लॉस हो गया, लॉस हो गया। मैंने ट्रेड मिनट को क्लोज कर दिया, मार्केट फाइट नहीं किया, ठीक है। तो लॉस जो है उसको लिमिट करने की कोशिश किया, फिर से लॉस हो गया, देखिए फिर से लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, देखिए 5000 का लॉस हो गया। देखिए
छोटे छोटे लॉस होके बड़े हो रहे हैं, ठीक है चलो, लेकिन एक दिन में हम लोग बड़ा लॉस दे देते हैं ना, वो दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रही थी, तो मैंने ये गलतियां जो की था ना, ये मेजर मेरे गलतियां थे। तो इसको मेरे को नहीं करना है। मैं ये इसको काटने की कोशिश कर रहा था कि मैं अब तो नहीं करूंगा, कितना भी हो जाए मैं इसको नहीं करूंगा। यहाँ पे हुए लॉस, यहाँ पे हुए लॉस, यहाँ पे हुए लॉस, मैं सोचा कि अब मेरे को ये गलती नहीं करना है। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, इमोशन इमोशन आप पे हावी हो ही जाता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ना मार्केट में गलतियां हो ही जाती है कितना भी। देखिए फिर से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया 3,000 का, एक अच्छा प्रॉफिट दिखा, मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पे प्रॉफिट आया, 3,000 प्रॉफिट आया है, फिर से वो ना हो जाए। यहाँ पे जो हुआ है, अगर आप वीडियो देखे होंगे मेरा तो आपको पता होगा, ठीक है, 1 to 1 देखते होंगे तो ठीक। प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ना, यहाँ पे 1900, यहाँ पे मेरे को 3400 प्रॉफिट दिखाया था, 3600 दिखाया था, मैंने बुक नहीं किया, मेरा टारगेट और भी बड़ा था। लेकिन वो गलत गलत डिसीजन था, टारगेट ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है, 1:1 का ही सोचा है तो 1:1 पे ही निकलना है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट दिखा, मैंने तुरंत ही बुक कर लिया, ठीक है, वेट नहीं किया कि अब क्या हो रहा है। देखिए फिर से पीएनएल थोड़ा अच्छे सा आने लगा, ठीक है। तो फिर से इसमें जाते हैं तो देखिए यहाँ पे अब फिर ग्रीन में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए मेरे लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा लॉस नहीं लेते हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। एक दो ट्रेड में ही आपके अगर चल गए ना तो आपके प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं ना, एक ही ट्रेड लॉस में ले लेते हैं, बड़ा लॉस में। और वो मैं भी करता था। तो मेरे को पता है कि आप वो क्या गलतियां कर रहे हैं, जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, आप उस रास्ते से गुजरेंगे, ठीक है। तो वही है कि क्या होता है डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डिसिप्लिन यही कहता है कि आप अपने रूल को फॉलो करो। रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को अगर आप फॉलो करने लगेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो वही रूल्स को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमने बनाया है 2 दिन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा ही पीएनएल चेंज हो गया, ठीक है। तो यही बात आता है कि अगर आप सही से ट्रेड करेंगे ना, समझ समझ के ट्रेड करेंगे तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 22 तारीख अच्छा दिन चल रहा, फिर आ गया अच्छा दिन। फिर यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट 3500 का किया। तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें, ये दिक्कत कर रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ कुछ अच्छा प्रॉफिट किया, यहाँ पे भी कुछ अच्छा प्रॉफिट चला, 3500 का प्रॉफिट हुआ। फिर से मार्केट ना थोड़ा सा हमें परेशान वगैरह किया, फिर से मेरे लॉस लगने स्टार्ट हो गए फिर मंडे से, ठीक है। फिर ये वीक जो है ना, मैं था ही नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ये वीक मैं घर में था ही नहीं, मैं इस वीक में कोलकाता गया हुआ था। इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चला। देखिए पहला दिन प्रॉफिट आया 3500 का, एक अच्छा पीएनएल भी हमको यहाँ पे दिखा है, ठीक है। तो अच्छा दिन चल रहा था फिर से कि चलो अच्छा प्रॉफिट वगैरह फिर से आने लगा, हमें पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन फिर से क्या हुआ मार्केट में, फिर ये जो वीक है पूरे ही खराब चले गए, जिसकी वजह से मेरे लॉस हो गए। फिर दिखाते हैं, देखिए लॉस एक एक करके छोटा छोटा लॉस बनते बनते वो फिर बड़ा लॉस हो गया। देखिए 2200 का लॉस हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद 2800 यहाँ पे, 2300 का लॉस हो गया। लेकिन एक ही ट्रेड किया मैंने, सोचा स्टिक टू प्लान रहेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैंने गलतियां कर दी, ठीक है, 12 ट्रेड कर लिया। यहाँ पे देखिए ये गलती थी मेरी, मतलब 6 ट्रेड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 6 ट्रेड करना, फिर से लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, आ, फिर लॉस किया, ऐसे ऐसे करते करते ना मेरे लॉस हो गए थे लगभग लगभग 9,000 के आसपास लॉस हो गए थे, 9K, ठीक है। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने यहाँ पे उसको रिकवर कर लिया, वन ही ट्रेड में, एक ही ट्रेड में मैंने उसको रिकवर कर लिया। 10,000 का मैंने उसमें प्रॉफिट किया है, 10K का, ठीक है, एक ट्रेड में। तो मेरा साइकोलॉजी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ना, ये तो हो गया, मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलेंगे। यहाँ पे कुछ नेट पे है ना, ये प्रॉफिट आया था, मेरे को पता था कि इतना ही कुछ लाइक ब्रोकरेज चला जाएगा, और ये कुछ माइनस में ही है, ठीक है। तो ये माइनस में है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1500 का रह गया, और मेरे पास एक दिन बचा था, ठीक है। तो एक दिन बचा था, इस पे 30 तारीख में मैंने 2200 का लॉस दे दिया। तो मेरे ओवरऑल देखेंगे तो ये प्रॉफिट में है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह देखे, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है इससे। तो मैं ये जो मंथ है मेरा लॉस में रहा। मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड किया है, ठीक है, ओवर ट्रेड 2 दिन किया है, एक दिन ये
अगर आप देखेंगे तो, और एक नीचे था ना वो वाला, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रोकरेज जो गए हैं कम ही गए हैं, अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं गया है। लेकिन ओवर ट्रेड 2 दिन किए हैं, तो उससे मेरे को बचना है, मेरे को वो चीज़ रिपीट नहीं करना है, ठीक है। लॉस पे नहीं करना है, प्रॉफिट में चाहे तो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 2000 मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, 2000 का प्रॉफिट कर लिया, तो मैं एक और ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ, चलो मेरे को हाई लग रहा है कि यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए 2000 और हो जाता है तो अच्छी बात है, या फिर 1500 हो जाता है तो मेरा 4000 बन गया यहाँ पे। अगर यहाँ से चला जाता है 2000 से 2000 चला जाता है या फिर 1500 चला जाता है, तो मेरे को डे को क्लोज करना होगा। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तभी कीजिए, वरना अगर फिर ये चला जाएगा, फिर सोचेंगे जो 2000 पहले पहले था वही ले लेंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए, तो फिर एक और तीसरा ट्रेड करेंगे आप, फिर उसमें लॉस हो जाएगा तो आप बोलेंगे अरे वाह, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पहले प्रॉफिट कर रहा हूँ, फिर लॉस कर रहा हूँ, फिर लॉस हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिकवर करता हूँ, फिर वो लॉस हो जाता है आपका, एंड ऑफ द डे वो बहुत ही बेकार जाने वाला है, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 दिन मैंने गलतियाँ की है, ठीक है, मेरे को इस चीज से डर नहीं लगता, ठीक है, मेरे को डर इस चीज से नहीं लगता कि यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया, कंटिन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है, इससे इससे मेरे को डर नहीं है, मेरे को डर है इस चीज से, ओवर ट्रेड से, ठीक है। डर मेरे को इसी से लग रहा है अभी, कि मैं ये चीज ना करूं, और यही चीज हमको बार बार ट्रेडिंग में लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाता है। ठीक है, चलो जो भी है, मेरी एक्यूरेसी कुछ इसमें खास नहीं रही, जिसकी वजह से ये आपको पीएनएल जो है रेड में ही दिख रहा होगा। मैं देखिए, मेरे को रेड में हो प्रॉफिट में हो, मेरे को पता है आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही देखना होता है, लेकिन लॉस भी होता है, ठीक है, लॉस भी होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए। यही है आपका, आपके अकाउंट में क्या आ रहा है, आपके एंड ऑफ द डे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, मतलब हम गलत है ट्रेड में, ठीक है। तो मेरे को इसको ठीक करना है, ये रूल्स 2 दिन ब्रेक किए। अभी दिखा देता हूँ, ये जो मेरे 1700 कितना है, ये नहीं, एक चीज और बताऊंगा। देखिए, मैं ना बाहर था तो ठीक से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। कौन सा दिन, यहाँ पे एक चीज और है, ये 30 तारीख का, चलो 30 तारीख का मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2300 का लॉस है। अब ये लॉस क्यों है, मैंने ट्रेड में एंट्री अच्छा बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको अच्छा डिटेल में दिखाते हैं। देखिए, 30 मई का है, मतलब कल का है, और मैंने 5 जून 24,750 का कॉल को बाई किया था, 241 में इसको बाई किया था, ठीक है। कितना में किया था, 241 में बाई किया था, 241 में बाई किया था, 24,750। यहाँ पे देखिए 24,750 दिखा रहा है 24,750, 5 जून, ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ पे 241, यहाँ पे चले आते हैं। देखिए, मैंने एंट्री सही लिया था, ठीक है, एंट्री वगैरह सही था। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, कि मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट दिखा, लगभग यहाँ पे 3-4 हज़ार प्लस प्रॉफिट मेरे को दिख रहा था, ठीक है। और मैं बाहर था, मतलब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए निकला था, मेरे को ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखा था, तो मैं सोचा चलो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। और मैं जस्ट रोड क्रॉस करने के लिए गया, रोड क्रॉस करते करते मार्केट यहाँ आ गई थी, ठीक है। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, और रोड क्रॉस करते करते मार्केट यहाँ आ गई थी। फिर मैं सोचा क्या करूं, अब तो इतना अच्छा प्रॉफिट, 4000 प्रॉफिट से अभी यहाँ आ गई है मार्केट, क्या करते हैं, तो वेट कर लिया, वेट करते करते मार्केट ने लॉस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे कहीं लॉस बुक किया, 211 में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लॉस मैंने यहाँ पे 211 में बुक किया है। तो यही था कल का ट्रेड, तो मैं सोचा क्या वीडियो बनाऊं, मतलब वीडियो तो था नहीं ना, मैं तो सिस्टम पे था ही नहीं, इस वजह से ये हुआ। फिर मार्केट देखिए इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, मैंने एकदम बॉटम पे लॉस बुक किया है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन वगैरह कर दिया था, मैं सोचा नहीं अब इससे बड़ा लॉस लूंगा तो गलत हो जाएगा। 30 पॉइंट का ही लॉस था। देखिए, लॉस कितना लेना है मेरे को पता है, लेकिन गलती ये था मेरा कि पिछले दिन क्या हुआ था, मेरे 10,000 का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो मेरे साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ, और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना था, मतलब मेरे को जब 3,000 प्रॉफिट दिखा, मैं ये देखा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। फिर सोचा चलो ठीक है, देखते हैं रोड क्रॉस करते हैं, फिर जाके उसको बुक किया जाएगा। अगर वहीं पे मैं अपना सेल आउट लिमिट लगा लेता या फिर वहीं बुक कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन मैंने रोड क्रॉस किया, और अगर मैं वहां पे देख रहा होता, अपना मोबाइल में देख रहा होता, तब मैं इसको कर लेता बुक, ठीक है, कि हाँ मार्केट अब रिजेक्शन ले रही है, अब यहाँ पे ज्यादा हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगा, इससे ज्यादा लॉस हो गया तो मेरा पूरा ही प्रॉफिट चला जाएगा, यहाँ पे भी मैं अपना लॉस प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने
थोड़ा-सा हमें परेशान किया। यहाँ देखिए 34 पॉइंट भी ठीक था, ठीक है, जब यहाँ पे आ गए थे क्योंकि हम बड़े टारगेट के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफ़िट वगैरह देख के फिर वो लॉस हो गया। तो रोड क्रॉस कर रहा था जिसकी वजह से यहाँ आ गई प्राइस, फिर मैं सोचा कि अब तो ये 1:1 भी नहीं रहा, मतलब होता है ना, मतलब 34 पॉइंट भी मैं इतना कर लेता। लेकिन वो गलती हुई और लॉस में बदल गया, तो बुरा हुआ। अगर वो होता तो प्रॉफ़िट हो जाता, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ 4000 का प्रॉफ़िट तक दिखा आ गया था ये, ठीक है। यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4000, मैंने 3000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफ़िट देखा था, फिर मैंने उसको बुक बुक कर लेता तो अच्छा होता। चलो ठीक है, कोई नहीं, गलती हो गया। तो अब मैं वही है कि मैं बाहर रहता हूँ ना, तो थोड़ा चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो यही है कि ये मंथ थोड़ा सही नहीं चला, प्रॉफ़िट वगैरह नहीं कर पाया। स्टार्टिंग से ही थोड़ा दिन सही नहीं चल रहा था। तो जो भी है, अभी तो हमको प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? और जो भी रूल्स यहाँ पे ब्रेक किए हैं, आज तो 31 तारीख है, तो ओवरऑल जो है ना, मेरे लॉस यहाँ पे ₹800 के हैं। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही इसको समझूँगा, ठीक है? मेरे को ये लॉस मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है? एक दिन में ही मैं 2200-2300 का लॉस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट, ये कुछ फ ये प्रॉफ़िट तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये यहाँ पे ना कम से कम 10,000 रुपया भी दिखाता तो अच्छा होता, लेकिन वो चला नहीं। और रहने देते हैं। आपको नेक्स्ट मंथ का पीएनएल में मिलेंगे, होपफुली एक अच्छा प्रॉफिट हो। और यहाँ पे तो हमारा कुछ एक्यूरेसी सही से बैठा ही नहीं। जितने प्रॉफिट नहीं है उससे ज़्यादा तो लॉस है। देखिए यहाँ पे लॉस है, एक सेकेंड, यहाँ पे लॉस ही है। मिक्स्ड टू मिक्स्ड यहाँ पे लॉस ही देखेंगे, लॉस है, यहाँ पे देखिए लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है। तो ये सब लॉस क्यों आए? क्योंकि मैं एक नया सेटअप पे काम कर रहा हूँ। नया सेटअप में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉर्निंग में ही ट्रेड करूँगा, 10 लगभग-लगभग 9 बजे से स्टार्ट होता है मार्केट, तो मैं सोचता हूँ कि 9 से 11 बजे तक मेरा काम हो जाए, ठीक है? अगर मार्केट साइडवेज़ भी रहती है। और नेक्स्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिलेगा 10 बजे के बाद, ठीक है? और 10 बजे के बाद ना मार्केट, मतलब होता है ना, मार्केट में प्रीमियम मूव होना स्लो हो जाता है, ठीक है? वो मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते होंगे। तो जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो लॉस हो जाता है, थीटा डीके हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि 9 से 10 के बीच में ही मेरा काम हो जाए और मैक्स टू मैक्स हम 11 तक जा सकते हैं। मतलब अगर ट्रेड में होल्ड कर रहे हैं और उससे ज़्यादा होल्ड करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, तो वो गलत होता है। तो 9 से 11 के बीच ही हम अपना ट्रेड को, डे को क्लोज़ कर लेंगे। यही अब प्लान है। तो फिर से आपको नेक्स्ट मंथ में मिलते हैं, ठीक है? आपको लॉस का वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता, मेरे को पता होगा। ठीक है, लेकिन लॉस हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।